अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर 5 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर के अंदर एफिशिएंसी। हम देखेंगे कि ये आखिर होती क्या है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एक्सप्लेनर को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। चलें देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफाइनिंग एफिशिएंसी, फिर द फॉर्मूलाज, उसके बाद रियल वर्ल्ड मशीन आउटपुट, द 100% मिथ, और आखिर में द आइडियल मशीन को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, डिफाइनिंग एफिशिएंसी। हर सिस्टम एनर्जी यूज करता है। आइए समझते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफिशिएंसी क्या है। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी टू द टोटल इनपुट एनर्जी इन अ वर्किंग सिस्टम। आसान अल्फाज में एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि किसी भी मशीन या सिस्टम को हम कितनी एनर्जी देते हैं, उसमें से कितना हिस्सा एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और कितना हिस्सा वेस्ट हो जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखें, इनपुट वो टोटल एनर्जी है जो हम किसी भी मशीन को चलाने के लिए देते हैं, और आउटपुट वो यूजफुल वर्क है जो मशीन एक्चुअल में हमारे लिए परफॉर्म करती है। मतलब हमने जो इनपुट दिया उसके बदले हमें क्या फ़ायदा मिला, वो हमारा आउटपुट है। नंबर 2, द फॉर्मूलाज ऑफ एफिशिएंसी। फिजिक्स को समझने के लिए उसकी मैथ्स आना ज़रूरी है, लेकिन परेशान ना हो, एफिशिएंसी के फॉर्मूलाज बहुत ही सिंपल और लॉजिकल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस, एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला निकालने का स्टेप 1 है यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। बस ये सिंपल सी फ्रैक्शन है। और अगर आपने परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है तो स्टेप 2 में इस फ्रैक्शन को सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। और हाँ, एक छोटी सी टिप, अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एनर्जी के बजाय पावर दी गई हो, तब भी आप एग्जैक्ट सेम परसेंटेज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल्स टू यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉजिक बिल्कुल वही रहती है। नंबर 3, रियल वर्ल्ड मशीन आउटपुट। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है। हम जब इनपुट देते हैं तो हमें किसी भी मशीन से कितनी एफिशिएंसी मिलती है। आइए इन एग्जाम्पल से देखते हैं कि रियल मशीन्स कैसा परफॉर्म करती हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी लगभग 80% तक होती है, जबकि अगर आप एक बाइसिकल की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 15% होती है। बाकी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। नंबर 4, द 100% मिथ। इलेक्ट्रिक मोटर की 80% एफिशिएंसी देखकर आपके माइंड में एक बहुत ज़रूरी सवाल आया होगा, हमें कभी भी 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं मिलती। सोचिए ज़रा, अगर मैंने 100 जूल्स इनपुट एनर्जी दी है और आउटपुट में हमें सिर्फ 80 जूल्स मिल रही हैं, तो वो बाकी की मिसिंग एनर्जी कहाँ गई? इसका जवाब है अनअवॉइडेबल एनर्जी लॉसेस। जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट लाजमी होती है। ये वेस्ट हीट की फॉर्म में हो सकता है, फ्रिक्शन की वजह से जो मूविंग पार्ट्स के दरमियान होती है, या फिर एयर रेजिस्टेंस की वजह से। इसीलिए दुनिया की कोई भी रियल डिवाइस कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। नंबर 5, द आइडियल मशीन। अब यहाँ आखिरी सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी मशीन की 100% एफिशिएंसी हो तो वो कैसे होगी और उसे क्या कहेंगे? ऐसी मशीन को हम आइडियल मशीन कहते हैं। एन आइडियल मशीन इज अ मशीन विथ इट्स आउटपुट इक्वल टू इट्स इनपुट रिजल्टिंग इन 100% एफिशिएंसी। लेकिन याद रखिएगा, जैसा कि हमने अभी सीखा, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस इनएविटेबल है। इसलिए ये आइडियल मशीन सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। रियलिटी में ऐसी कोई मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम परपेचुअल एनर्जी मशीन कहते हैं। ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन सोची जाती है जो बगैर किसी एक्सटर्नल सोर्स के हमेशा खुद ब खुद चलती रहे। लेकिन फिजिक्स के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ऐसी मशीन बनाना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर वर्किंग सिस्टम में थोड़ी बहुत एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में वेस्ट लाजमी होती है। मुझे उम्मीद है आज आपको एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट समझ आ गया होगा। कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि फिजिक्स एक्सप्लेन्स द यूनिवर्स अराउंड यू।
जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल, अगर हम फ्यूचर में किसी तरह फ्रिक्शन को 100% ख़त्म करने का तरीका ढूंढ लें तो हमारी दुनिया की मशीन्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे बदल जाएंगी? थिंक अबाउट इट। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया और आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।